अरुणाचल शिव मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। इस वीडियो में हम स्वामी के महात्म्य के बारे में बात करेंगे। स्वामी का असीम वैभव है, असीम ऐश्वर्य है और असीम उनकी महिमा है, उनके भक्तों की महिमा है। प्रत्येक शब्द प्रत्येक कार्य स्वामी के लिए ही हो, इसलिए शंकराचार्य जी ने मानस पूजा में ये चीजें मेंशन की हैं कि जो भी मैं कदम रखता हूँ चलने के लिए वो आपकी प्रदक्षिणा हो, मेरी वाणी से जो कोई भी शब्द निकलते हो वो आपकी स्तुति हो। इस प्रकार से पूर्ण रूप से स्वामी को समर्पित जीवन एक शिव भक्त को व्यतीत करना चाहिए और अनेक प्रकार के वैभव और ऐश्वर्य स्वामी के हमें देखने को प्राप्त होते हैं। ऐसी ऐसी सुविधाएं शिव पूजा के दौरान हमें प्राप्त होती हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इतने करुणामय हमारे स्वामी हैं। हर एक चीज में, हर एक कार्य में, जो कोई भी कार्य हम स्वामी के लिए करते हैं, शिव पूजा में करते हैं, तो उसकी असीम महिमा होती है, उसका कितना अधिक पुण्य होता है। उन्हीं प्रसंगों में से एक प्रसंग ये है। कुछ नाम स्वामी ने अपने श्रीमुख से बताए और उनके बारे में कहा, यदि किसी घर में यदि ये नाम लिखे हुए रहते हैं, वहां किसी भी प्रकार का भूत प्रेत का भय नहीं होता है, चोर इत्यादि का भय नहीं होता है। इतनी महिमा केवल कुछ नाम लिख लेने मात्र से ही, यदि आप घर में उसे रखते हैं, घर के मंदिर में रखते हैं या उनका पठन करते हैं, उनको पढ़ते हैं, तो इतनी कृपा स्वामी की हो जाती है। इस बहुत ही एक शिव महिमा बताने वाले प्रसंग के बारे में हम बात करेंगे और उन नामों को भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो को सभी शिव भक्त लाइक कर दीजिए और दूसरे शिव भक्तों के साथ शेयर अवश्य ही करिए। ये है स्वामी के महत्वपूर्ण 68 तीर्थ। स्वामी कहते हैं कि करोड़ों तीर्थों में जो प्रमुख 68 तीर्थ हैं उनके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। और माँ भगवती आदिशक्ति माँ पार्वती ने स्वयं ये प्रश्न महादेव से किया। तब स्वामी कहते हैं कि जो प्रमुख नाम है 68 तीर्थ जो हैं वो इस प्रकार से हैं। वाराणसी, प्रयाग, नैमिष, गया सिर, पुण्यमय पवित्र कुरुजांगल, प्रभास, पुष्कर, विश्वेश्वर, अट्टहास, महेंद्र, उज्जैनी, मरुकोटि, शंकुकर्ण, उत्तम गोकर्ण क्षेत्र, रुद्रकोटि, स्थलेश, हर्षित, वृषभध्वज, केदार, मध्यमकेश्वर, सहस्त्राक्ष, कार्तिकेश्वर, वस्त्रमार्ग, कनखल, विख्यात भद्रकर्ण, दंडक, त्रिदंड, कृमिजांगल, एकाम्र, छागलक, कालिंजर, मंडलेश्वर, काश्मीर, मरुकेश, सुशोभन, हरिश्चंद्र क्षेत्र, पुरुषचंद्र, वामेश, कुकुटेश्वर, भस्मगात्र, ओंकार, त्रिसंध्या क्षेत्र, विरजा, अर्केश्वर, नेपाल, दुष्कर्ण, करवीरक, जागेश्वर, पर्वोत्तम, श्री पर्वत, अयोध्या, पाताल और अत्युत्तम कारोहण नामक महाचित्र है। इनमें देवता और ऋषिगण आराधना करते रहते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य पुण्य नदियां भी हैं। पुण्य नदी देविका, भैरव, पूर्व सागर, सप्त गोदावरी तीर्थ, निर्मलेश, शोभन, कर्णिकार, कैलाश, जललिंग, वांग्मय लिंग, जानवी तीर्थ, तीर्थ पर्वत बद्री, कोटि तीर्थ, पर्वत विंध्य, हेमकूट, गंधमादन, लिंगेश्वर क्षेत्र, लंका द्वार, नागेश्वर, मध्येश, केदार, रुद्रजाल, सुवर्ण और पष्टिकापथ आदि पुण्य क्षेत्र भी है। अब माता पार्वती कहती हैं कि प्रभु किस तीर्थ में आपका कौन सा नाम कीर्तन करना चाहिए? मैं आपकी वल्लभा हूं, इसलिए मुझसे रहस्य कह दीजिए। तब ईश्वर कहते हैं, स्वामी कहते हैं कि हे देवी, वाराणसी में महादेव, प्रयाग में महेश्वर, नैमिष में देवदेव, गया में प्रपितामह, कुरुक्षेत्र में स्थाणु, प्रभास में शशिशेखर, पुष्कर में अजागंधी, विश्वेश्वर में विश्व, अट्टहास में महानाद, महेंद्र में महाव्रत, उज्जैनी में महाकाल, मरुकोट में महोत्कट, शंकुकर्ण में महातेजा, गोकर्ण में महाबल, रुद्रकोटि में महायोग, स्थलेश्वर में महालिंग, हर्षित में हर्ष,
वृषध्वज में वृषभ, केदार में ईशान, मध्यम के स्वर में सर्व, सहस्त्राक्ष में सुवर्ण, कार्तिकेश्वर में सुसूक्ष्म, वस्त्रापथ में भव, कनखल में उग्र, भद्रकर्ण में शिव, दंडक में दंडी, त्रिदंडी में ऊर्ध्वरेता, कृमिजांगल में चंडी इस नाम का कीर्तन करें। एकाम्र में कृत्तिवास, छागले में कपर्दी, कालिंजर में नीलकंठ, मंडलेश्वर में श्रीकंठ, काश्मीर में विजय, मरुकेश्वर में जयंत, हरिश्चंद्र में हर, पुरश्चंद्र में शंकर, रामेश्वर में जटी, कुकुटेश्वर में सौम्य, भस्मगात्र में भूतेश्वर, अमरकंटक में ओमकार, त्रिसंध क्षेत्र में त्र्यंबक, विरजा में त्रिलोचन, अर्केश्वर में दीप्त, नेपाल में पशुपालक या पशुपति, दुष्कर्ण में यमलिंग, करवीरक में कपाली, जागेश्वर में त्रिशूली, श्रीशैल में त्रिपुरंतक, अयोध्या में रोहण, पाताल में हाटकेश्वर, कारोहण में नकुलीस, देविका में उमापति इन नामों का कीर्तन करे। भैरव में भैरवाकार, पूर्व सागर में अमर, सप्त गोदावरी में भीम, निर्मलेश्वर में स्वयंभू, कर्णिकार में गणाध्यक्ष, कैलाश में गणाधिप, गंगा द्वार में हिमस्थान, जललिंग में जलप्रिय, बाणवाग्नि में अनल, बद्रिकाश्रम में भीम, श्रेष्ठ में कोटीश्वर, विंध्य पर्वत में वराह, हेमकूट में विरूपाक्ष, गंधमादन में भूर्भुव, लिंगेश्वर में वरद और लंका में नरांतक नाम का कीर्तन करे। अब स्वामी कहते हैं कि हे देवी, मैंने तुमसे विशेष रूप से 68 तीर्थों का सभी वर्णन व्यक्त कर दिया है। इनका पाठ करने और सुनने से मनुष्यों के समस्त कलमश का नाश होता है। अतः शिव दीक्षित बुद्धिमान पवित्र मनुष्य इसका निरंतर कीर्तन करे। इसका पाठ तीनों संध्याओं में करे। जिस घर में इन तीर्थों को लिख करके रखा जाता है उस घर में कभी भी भूत प्रेत, राजा का, चोर का भय नहीं होता है। वहां सदैव शिव कृपा होती है। इसलिए इन विशेष तीर्थों का और इनमें स्थापित देवताओं का, यानी हर एक तीर्थ के देवता का नाम आप सभी शिव भक्तों को लिख करके अपने घर के मंदिर में रखना चाहिए। और जब भी समय मिले, जब भी आप पूजा करें तो इसमें आप ये पठन कर सकते हैं, या केवल लिख करके रखने मात्र से ही आपके ऊपर शिव कृपा हो जाएगी। जैसा एकाम्र में कृत्तिवास, छागले, कपर्दी, इस प्रकार से पूरी लिस्ट मैं आप सभी शिव भक्तों को उपलब्ध करवा दूंगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां जाकर के आप वो पूरी लिस्ट देख सकते हैं और लिख करके रख सकते हैं अपने घर के मंदिर में शिव कृपा प्राप्त करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं, बहुत सारी महिमाएं हैं स्वामी की, जो हमें शिव पूजा के दौरान प्राप्त हो जाती हैं। ऐसे अनेकों अनेक प्रसंग हैं। तो स्वामी के इस जो तीर्थ हैं, ये जो 68 तीर्थ हैं, इनमें भी 8 तीर्थ प्रमुख बताए हैं। श्री माता कहती हैं कि हे सूर्यश्रेष्ठ, यदि पृथ्वी पर मानव दीर्घायु हो तभी वो सभी तीर्थों में स्नान कर सकता है। ये जितने 68 तीर्थ बताए हैं, इनमें वो तभी स्नान कर सकता है जाकर के जब वो दीर्घायु हो, बहुत सारा धन हो उसके पास, वो सक्षम हो तो ही कर सकेगा। अतः इन तीर्थों में से जो सार रूप जो तीर्थ हैं उनका वर्णन आप कर दीजिए। जो इनमें से प्रमुख हैं उनके नाम आप बता दीजिए। मानव को उन सार रूप तीर्थों में स्नान करके आपके सभी तीर्थों का फल लाभ हो जाए, ऐसा कुछ आप बताइए। तब स्वामी कहते हैं कि हे देवी, इन सभी तीर्थों में से अति उत्तम 8 तीर्थों का प्रसंग मैं तुमसे कहता हूं, सुनो। मानवगण इन 8 तीर्थों में स्नान करके अखिल तीर्थों का फल पा लेता है। जो मानव सम्यक श्रद्धा युक्त होकर के नैमिषारण्य, केदार, पुष्कर, कृमिजांगल, वाराणसी, कुरुक्षेत्र, प्रभास और हाटकेश्वर इन 8 तीर्थों में स्नान करे, उसे समस्त तीर्थों में स्नान का फल लाभ होगा, ये सत्य है। देवी कहते हैं कि हे महादेव, आपने कहा था कि स्नान ही तीर्थ का प्रधान कार्य है। हे त्रिलोचन, यदि मैं आपकी प्रिया हूं और आपकी सतत भक्ता और अनुगामिनी हूं, तब आप कहिए कि कलिकाल में किस प्रकार से आपके 8 तीर्थों में स्नान संभव हो सकेगा। ईश्वर कहते हैं कि हे देवी सी, ये 8 तीर्थ सर्वोत्तम है और इनमें से भी 8 में से हाटकेश्वर जो है, हाटकेश्वर सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। कलिकाल में मेरी आज्ञा से 67 तीर्थ
और अन्य सभी तीर्थाटकेश्वर में आते हैं। अतः मोक्षकामी मानव सर्व प्रयत्न पूर्वक हाटकेश्वर क्षेत्र की सेवा करे। ये मेरा वाक्य है, ये सत्य है। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, मैंने आप लोगों से शिव के 68 तीर्थों और उन क्षेत्र में स्थित देवताओं का वर्णन किया है। पूर्व में माता पार्वती ने भगवान शिव से रहस्य कथा जिस प्रकार से कही थी, वही मैंने प्रसन्नता पूर्वक आप लोगों से कह दी है। जो मानव भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक इन 68 तीर्थों की कथा को सुनता है या पाठ करता है, वो पाठक और सुनने वाला दोनों ही सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए कथा सुनने से भी आपको ये जो महात्म्य है तीर्थों में स्नान का, वो प्राप्त हो गया है। तो 68 जो तीर्थ हैं, इनके नाम लिख करके, इनके देवताओं के नाम लिख करके आप घर में अवश्य ही रखें। स्वामी के विभिन्न प्रकार के कार्य, विभिन्न प्रकार की सेवाएं हम करते रहेंगे और उनका सानिध्य प्राप्त करने का प्रयास सदैव करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करे। अरुणाचल शिव।